गिरफ्तार कर ली। इसीलिए आज सक्षमता परीक्षा के नाम पर शिक्षकों को एक गैर जरूरी परीक्षा में झोंक करके उनका मानहानि करना चाहते हैं। बार बार शिक्षकों की ही परीक्षा क्यों? आईएएस ऑफिसर की भी परीक्षा ली जाए। के पाठक को तो कह रहे हैं कि हीरो हैं हमारे। के पाठक भ्रष्ट है क्या? उसके बीपीएससी में नहीं हुआ? उसके बीपीएससी के एग्जाम में सब एक नंबर आ गया। हजारों के तादाद में नियोजित शिक्षक धरने पर बैठे हुए हैं और बिहार में शिक्षक सक्षमता परीक्षा का विरोध जारी है। इसी फैसले के बाद तकरीबन 3.5 लाख शिक्षकों पर इसका असर पड़ेगा और आज करीब 10,000 से ज्यादा नियोजित शिक्षक विधानसभा का घेराव करने आए थे, लेकिन अनुमति नहीं मिलने पर भी गर्दनीबाग में धरने की तरफ बढ़ रहे हैं और बैठे हुए भी हैं। शिक्षकों को रोकने के लिए एसपी ने 200 से ज्यादा जवान तैनात कर रखा है। गर्दनीबाग से निकलने वाले रास्ते पर बैरिकेडिंग भी लगा दी गई है। पहले समझिए कि सक्षमता परीक्षा है क्या। नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाने के लिए होने वाली परीक्षा को सक्षमता परीक्षा कहते हैं और सभी नियोजित शिक्षकों को देनी होगी यह परीक्षा। 1 फरवरी से 15 फरवरी तक भरे जा रहे हैं फॉर्म। 26 फरवरी को शुरू होगी इसकी परीक्षा पास करने के लिए शिक्षकों को लगातार 3 अटेम्प्ट मिलेगा और पास करने वाले नियोजित शिक्षक बन पाएंगे और राज्यकर्मी मतलब सरकारी बन पाएंगे। फिर आखिर क्यों गुस्से में है नियोजित शिक्षक? अब पूरा मामला समझिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 नवंबर 2023 को गांधी मैदान के मंच से कहा था कि जिन लोगों को हमने नियोजित शिक्षक के रूप में बहाल किया है, हमने सोचा है कि उनके लिए एक मामूली परीक्षा का आयोजन करेंगे और उन्हें भी परमानेंट सरकारी बनाएंगे। लेकिन विभाग के एसीएस के पाठक ने रोड़ा अटका दिया। ऐसी शर्त ऐसी रखी कि नियोजित शिक्षक पहले उग्र हुए और अब डिप्रेशन में जा रहे हैं और उसके बाद आज धरने पर पहुंच गए हैं। उनके पास बहुत सारी चुनौतियां हैं। नियोजित शिक्षकों के पास बच्चे को भी पढ़ाना है और खुद को भी पढ़ना है। तमाम चीजें जानेंगे जो शिक्षा आज यहाँ पर आए हैं, शिक्षक जो हैं तमाम उनकी बातें जानेंगे और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बोले थे और बोल दिए कुछ और परीक्षा, वही पहले मामूली परीक्षा देकर बार बार पलटी मार रहे हैं। मामूली परीक्षा भी नहीं दे रहे हैं, उल्टा पुल्टा भाग रहे हैं। उनके पलटी मार पलटू राम की बात क्या करते हैं? हम लोग पलटी मारते डरने वाले नहीं हैं। क्या मांग है यहाँ जो बैठे हुए का स्थानांतरण कैमूर जिला क्या मांग है? एचसी का स्थानांतरण और विभागीय परीक्षा हो। बिना शर्त परीक्षा, बिना शर्त हम लोग को स्वतंत्रता परीक्षा न देना पड़े। बिना शर्त राज्यकर्मी के दर्जा। हम 26 फरवरी को है, परीक्षा नहीं होगा। अभी बिहार के 45,000 प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक की बहाली बीपीएससी में लंबित है। ये बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के आने से पहले की परीक्षा है। सरकार उस पर कहीं कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, कोई परीक्षा नहीं ली जा रही है, वो शिथिल पड़ा हुआ है। बीपीएससी भी उसके प्रति एक्टिव नहीं है। और ये 45,000 विद्यालय कौन है? ये वही स्कूल हैं जहां नियोजित प्रभार में है। सवाल सिर्फ ट्रांसफ़र पोस्टिंग और परीक्षा का नहीं है, सवाल है पूरे शिक्षा व्यवस्था को डिस्टर्ब करने। ऐसा है कि 45,000 शिक्षक जो हैं नियोजित वो प्रभार में हैं। अगर उनका ट्रांसफ़र हो जाता है दूसरे जगह, वो चले जाते हैं, तो वो प्रभार किसको सौंप के जाएंगे? नंबर 1। नंबर 2 कि वो एनओसी किससे लेकर के ज्वाइन करने जाएंगे? ये एक टेक्निकल समस्या है। साथ ही साथ अगर 100 विद्यार्थी भी औसतन उन विद्यालयों में मान लिया जाए तो लगभग 45 लाख स्टूडेंट का शिक्षा है वो संकट में पड़ जाएगा, चौपट हो जाएगा इस व्यवस्था से। तो तत्काल मांग हमारी यही है इस आंदोलन की कि इन सभी बातों पर गौर करते हुए सबसे पहले आप परीक्षा लें, ठीक है,
ऑनलाइन मोड में न लें, चूँकि बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो बहुत दिन से यहाँ हैं, उनको कंप्यूटर पे असहज हैं, नहीं कर पाएंगे, तो आप ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम लीजिए, कोई विरोध नहीं है इसका। अंतर जिला ट्रांसफ़र का जो है वो ऐच्छिक होना चाहिए, अगर कोई जाना चाहता है दूसरा जिला में तो वो जाए, उससे क्या होगा कि स्थिरता बनी रहेगी। सरकार को ये बार बार लगता है कि शिक्षक विरोध कर रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। इसको आप सकारात्मक रूप से ये सोच सकते हैं कि जो आप नीति निर्धारण करते हैं उनमें जो कमियां हैं उसके प्रति हम आपको सजग करते हैं। एक तरह से हमारा आंदोलन आई ओपनर है सरकार के लिए, लेकिन सरकार हमें खामखा अपना विरोधी मान लेती है। हम तो सरकार के अंग हैं ना, हम शिक्षक सरकार के अंग हैं, सरकार के सारे कामों को हम अंजाम देते हैं। फिर ये चीज़ हमारे साथ क्यों होता है? आप बार बार हमको हमारे साथ दुश्मनों वाला व्यवहार क्यों करते हैं? ये गलत है। इससे शिक्षा व्यवस्था अस्थिर हो जाएगी, शिक्षक अस्थिर हो जाएंगे, पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। बिना राजकर्मी का दर्जा दे दे बिना शर्त के, और क्या चाहिए? जब मतलब जाइए वहाँ जाइए। नीतीश कुमार ने सही नहीं किया, लेकिन नहीं सही किया। क्या नाम है? सुनैना कुमारी। क्या ये जो नीतीश कुमार ने जो निकाला है, ये इसको लेकर के आप लोग आक्रोशित हैं? आक्रोशित हैं। क्यों? कारण क्या है? नीतीश कुमार ने तो बहुत काम किया बिहार कुछ नहीं किया है, शिक्षक के लिए लगातार काम कर रहा है। शिक्षक के लिए कुछ नहीं किए हैं। राजकर्मी दर्जा चाहिए हम लोग को, बहुत दिन से काम कर रहे हैं। तो बोला है कि राजकर्मी का जो दर्जा मिलेगा जब तक 3 अटेम्प्ट का जो एग्जाम, हम लोग एग्जाम दे चुके हैं, आपको एग्जाम नहीं देंगे। फिर कौन से एग्जाम की बात कर रहे हैं नीतीश कुमार? ऑनलाइन। आप लोगों को नहीं पता? नहीं पता। ऊंजा भी लोग खा रहे हैं यहाँ पर बहुत देर से। कहाँ से आई हैं? बेगूसराय से। बेगूसराय से। तो ये कब तक चलेगा ये आंदोलन आप लोग का? जब तक मांग अनिश्चितकालीन, जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक चलेगा। मांग क्या है? मांग है सक्षमता परीक्षा जो लेकर के शिक्षक को हटाने की जो साजिश हो रही है उसी के विरोध में। तो सरकार मानेगी मांग आपकी लोग की? मानना तो पड़ेगा सरकार को। के पाठक को क्या कहना चाहते हैं? अभी जो शिक्षक जो बहाली हुए हैं, हाँ, के पाठक को तो कह रहे हैं कि हीरो हैं हमारे। के पाठक भ्रष्ट है। क्या उसके बीपीएससी में नहीं हुआ? उसके बीपीएससी के एग्जाम में सब एक नंबर आ गया, उसमें नहीं धराया है। उसमें भी तो जाली मास्टर बहाल हो गया। कहा था के पाठक? के पाठक नहीं कर रहा है ठीक काम, है ना? ठीक क्या कर रहा है? 9 बजे से 5 बजे कर दिया, तो प्राइवेट बना दिया, लेबर बना दिया मास्टर को। किस तरह की परीक्षा लेने की बात कर रहे हैं नीतीश कुमार? शिक्षकों को अपमानित करने वाला परीक्षा। ये सक्षमता परीक्षा नहीं है, बल्कि शिक्षकों को अपमानित करने वाली परीक्षा है। बार बार शिक्षकों की ही परीक्षा क्यों? IAS ऑफिसर की भी परीक्षा ली जाए। अगर शिक्षक जो हैं अक्षम होते तो आज 20 वर्षों से स्कूल में पढ़ा नहीं रहे होते। शिक्षकों को परीक्षा देने से कोई आपत्ति नहीं है। उन्हें 3 जिला का ऑप्शन जो दिया गया है कि आप जैसे ही क्वालिफाई कीजिएगा आपको 3 जिला का ऑप्शन देना है, उसी समय फॉर्म में। इस पर आपत्ति है। और ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होने वाला है उस पर आपत्ति है। परीक्षा से कोई आपत्ति नहीं।